नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बिहार की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेवार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष सिंह। और बिहार की बर्बादी में एक इशूज़ को आज हम उठा रहे हैं और वो इशूज़ ऐसा है कि शायद आपको उन चीज़ों पर नज़र नहीं पड़ा होगा कि भाई इस वजह से भी बिहार की स्थिति में के इकोनॉमी में इतना बुरा प्रभाव पड़ा होगा। जी हाँ, देखिए पूरी दुनिया में भेड़ पालन की अगर हम बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर है। और राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी इलाका है वो पहाड़ी इलाके 1 to 5 में है। लेकिन किसी दौर में भेड़ पालन से जो कटिंग होता था, मतलब उसके रुआ का जो कटिंग होता था, उसमें बिहार 10वें नंबर पर था पूरे देश में। और बिहार में एक खास जाति जिसे गरेरी आप कहते हैं वो इसका पालन करते थे पूरे बिहार में। और नवादा शेखपुरा जो पहाड़ी इलाका है, उन इलाकों के अलावे आपको अरवल, जहानाबाद, पटना, उसके बाद ये जो रोहतास, कैमूर, ये सब जो सारे इलाके हैं बिहार के, मध्य बिहार के, या यूँ कहें कि जब दोनों एक बिहार था झारखंड वो, तो ये सारे इलाके में बड़े स्तर पर भेड़ का पालन होता था। उत्तर बिहार में भी समस्तीपुर जैसे कुछ इलाके हैं जहाँ भेड़ का पालन होता था, लेकिन जिस गांव में गरेरी समाज रहता था उस गांव में भेड़ का पालन होना ही होना था। बड़े स्तर पर भेड़ का पालन होता था। और उस भेड़ के कटिंग से कंबल जो बनता था, डेहरी ऑन सोन में जो है कहा जाता है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसके अलावा जो हर ज़िले में आपको देखते हुएगा कि खादी ग्राम उद्योग है। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से भी इनकी जो कटिंग होती थी, भेड़ का जो रुआ का कटिंग होता था, उसके माध्यम से कंबल बनाने का काम होता था। वो सब। और उस दौर में आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस दौर में सामान की कीमत मुश्किल से 5 रुपये 10 रुपये किलो रहा होगा, उस दौर में 50 रुपये किलो, मतलब आज से 20 साल पहले भेड़ के रुआ की कीमत 50 रुपये किलो हुआ करता था। आप समझिए कि कितना बड़ा आर्थिक संबल इस जाति के साथ खड़ा होगा, ये इसका लगा लीजिए। और राष्ट्रीय फलक पर एक बात और हम बता दें कि राष्ट्रीय फलक पर बिहार में जो भेड़ पालन का काम में जो लोग लगे हुए थे, उनकी एक अपनी अलग पहचान थी। अब अलग आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ के जो भेड़ पालक से कंबल बनाने वाली कंपनियाँ, विशेष तौर पर जो ठंड प्रदेश के जो भेड़ पालने वाले हैं, उससे ज़्यादा यहाँ के भेड़ को तवज्जो देते थे। उसके कंबल के लिए इस्तेमाल के लिए उसके रुआ का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ हर मौसम में भेड़, बरसात है तो बरसात में भी, ठंड है तो ठंड में भी, गर्मी है तो गर्मी में भी, मतलब बिहार में सभी तरीके का मौसम है। कोई एक मौसम तो पूरे साल रहता नहीं है। उस मौसम की वजह से उनके ऊल में एक अलग तरीके का फैब्रिक पाया जाता था और उसको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। मुलायम भी होता था ठंडे प्रदेश के तुलना में, और गर्म भी ज़्यादा होता था। इसलिए यहाँ और डेहरी ऑनसन में सिर्फ इसका सफाई का काम होता था, छटनी का काम होता था। बाकी बिहार देश के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पंजाब वगैरह में, जहाँ जहाँ गुजरात में जहाँ कंबल बन रहा था, वहाँ इसकी सप्लाई होती थी। हालांकि अब उस तरीके की कंबल बनने की परंपरा ख़त्म हो गई है। अब तो आप 200-400 रुपये में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से फैब्रिक का कंबल आना शुरू हो गया है, जो देखने में भी अच्छा लगता है, वज़न भी कम होता है, लोग प्रेफर करने लगे हैं। लेकिन ऊल से बना हुआ कंबल आज भी लोग पसंद करते हैं। और बड़े बड़े रिसोर्ट में आप जाएंगे कहीं तो आपको ख़ास तौर पर बताया जाएगा कि ये एक ख़ास प्रजाति से के ऊल से बनाया हुआ ये कंबल है। मतलब वहाँ भी वो उसको एक अलग तरीके की ब्रांडिंग करती है। लेकिन जब से डेहरी ऑन सन का वो फैक्ट्री बंद हुआ, धीरे धीरे ये भेड़ पालन का प्रचलन बिहार में लुप्त होना शुरू हो गया। अब कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा, अगर आप गौर करिएगा तो कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। अब बिहार में अब आप उस तरीके से हजारों लाखों भेड़ हुआ करता था बिहार में। और भेड़ पालने की आसान इसलिए है कि बकरी में बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं और वो प्रकृति से उस तरीके से ज़्यादा ठंड पड़ते हैं तो बकरी को पालना मुश्किल, बकरी की मौत होती है।
लेकिन भेड़ के साथ ये नहीं है। भेड़ के समय में ऊल अगर आप काटते रहे तो भेड़ में बीमारी भी कम है और भेड़ में प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता भी बकरी से ज़्यादा है। इसलिए बकरी से ज़्यादा पालना भेड़ आसान था। और गरेरी समाज जो भेड़ पालते थे उनकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी से इस काम में वो लगे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे बिहार में खादी ग्राम उद्योग काम करना बंद किया, अब हर जिले में खाली अनुमंडल तक में खादी ग्राम उद्योग है, लेकिन खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से जो ऊल का कलेक्शन होता था, कंबल बनाने का काम होता था, वो सारी चीज़ें लगभग अब समाप्त हो गई है। एक बड़ा आधार जो था वो आधार ही खत्म हो गया इनका ऊल लेने का। अब स्थिति ये है कि ये लोग ऊल काट के वैसे ही फेंक देते हैं। ऊल नहीं काटेंगे तो भेड़ बीमार पड़ जाएगा, भेड़ मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी से कितना गर्मी वो बर्दाश्त करेगा, उसके मौत होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे लोग अब शौकिया तौर पर भेड़ पाल रहे हैं। जो एक व्यावसायिक रूप से जो भेड़ पालन का काम हो रहा था, तो लाखों लोग, हालांकि इस प्रदेश में गरीबियों की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों लाख गरेडी, हर आपको 2 4 5 गांव पर गरेडियों का एक छोटा सा समूह आपको मिल जाएगा। उत्तर बिहार में भी, हाँ, मध्य बिहार में बड़े बड़े गांव आपको मिलेंगे गरेडी का, लेकिन उत्तर बिहार में छोटा छोटा 5 घर 10 घर मिलेगा जो इस काम में लगा हुआ है। उत्तर बिहार में समस्या हुई कि चारागाह अब उस तरीके का नहीं रहा। पहले खुला मैदान रहता था तो भेड़ पालना आसान रहता था, लोग लेकर घूमते रहते थे। अब वो स्थिति नहीं है, चारागाह की कमी उत्तर बिहार में। लेकिन मध्य बिहार में अभी भी चारागाह की उस तरीके की समस्या नहीं है। और भेड़ का जो सबसे बड़ी खासियत है कि किसान भी चाहते हैं कि उनके खेत में भेड़ आके चढ़े। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो किसान रात भर अपने खेत में उनको बैठने के लिए उनको आग्रह करते हैं, क्योंकि भेड़ का जो पेशाब और मूत्र और जो उसका बाथरूम जो लैट्रिन करता है वो काफ़ी उपजाऊ, ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। इसलिए देखते होइएगा कि जब आप निकलते हुए तो खेत में लोग किसान आग्रह करते कि आज हमारे ही खेत में आप भेड़ को रख दीजिए। इसलिए भेड़ से किसान का बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता है। बकरी वाली स्थिति नहीं है कि बकरी किसी सब्जी को खा गया, किसी फूल को खा गया, किसी धान में चढ़ गया तो वो फिर दोबारा उसका विकास नहीं होता है। भेड़ के साथ ये नहीं है। भेड़ अगर चढ़ भी जाए उससे नुकसान नहीं होता है, वो और बेहतर तरीके से वो उसका ईल्ड आता है। ये लोगों की मान्यता है। इसलिए भेड़ हमारे समाज, मतलब कृषक समाज के में बकरी से ज़्यादा समन्वय के रूप में लोग इसका व्यवहार करते हैं। बकरी से ज़्यादा लोग भेड़ पसंद करते हैं। और यही वजह है कि आज भी आपको 40 50 100 के संख्या में भेड़ गांव में आपको एक दूसरे के खेत में चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि उसका जो मतलब उसका खाद, उसका मूत्र, उसका मल इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है कृषि के लिए, भूमि के लिए, इसलिए लोग उसको ये नहीं करते। लेकिन अब चीज़ें बदल रही गई हैं। अब जो स्थिति पहले वाली स्थिति नहीं रही, अब कोई ख़रीदार ही नहीं है। हाँ, सेना में अभी भी भेड़ का सप्लाई होता है बकरी के तुलना में ज़्यादा। वहाँ भेड़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। खास करके ठंड वाले इलाके में जो हमारे सैनिक रहते हैं, तो आज भी 4000 5000 में एक भेड़ बिक जाता है। ज़रा सुनिए एक भेड़ पालक क्या कह रहे हैं और उनकी क्या समस्या है। पहले इसका कंबल वगैरह बनता था तो बनता था। हाँ, तो अब इसका कोई खरीदार नहीं है। नहीं, क्या कहता है? किसे मांगे न है, बिनाइते नहीं, कमलिए नहीं, घरे गांव पर बिना है तो घरे बिने वाला सब भैया न है। तो मतलब कितना परिवार इस इलाके में भेड़ पालने वाला है? बहुत सा है। भदासी है, लोदीपुर हो गया, महतपुरा हो गया, जाति यहाँ बसंत बीघा हो गया, बहुत हैं। तो फिर इसका क्या करते हो? बच्चा बिक लवा तो है, बिक लवा थी व्यापारी लवा तो ले गए। अच्छा, इसका उनका कुछ काम नहीं, उनका कुछ काम नहीं। उन क्या करते हो? तो काट के इसी बिक देते हैं। अच्छा, चाट में कोई मतलब इसको कोई मतलब कोई खरीदार भी नहीं। अब पहले कैसे बिकता था? पहले बिक जाए जी 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो? हाँ, उस जमाना में 50 रुपये किलो? हाँ, अब 4-5 साल से इन्हें से न बिकी थे। अब कोई खरीदार नहीं है। उनका कोई खरीदार। तो फिर कटिंग करना तो नुकसान वाला है। ना काटबे तो जख्म हो जाते।
कितना दिन पर काटा हो? साल में 3 कार्टन। अच्छा, तो आपने सुना, साधारण बोलचाल की भाषा में वो अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन बिहार के इकोनॉमी में कभी भेड़ पालकों की बड़ी भूमिका रही है। मतलब छोटी भूमिका नहीं, बड़ी भूमिका रही है। और बिहार में भेड़ के इस ऊल को लेने के लिए कई राज्यों से लोग आते थे। मतलब छोटे छोटे गांव में ये पालक रह रहे हैं ना, मतलब छोटे से गांव में, शहर से 40 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर ये लोग अपना भेड़ पालन का काम करते थे, करते हैं, अभी भी जो शौकिया तौर पर कर रहे हैं। उनसे लेने के लिए हरियाणा, लुधियाना, पंजाब, हिमाचल से व्यापारी लोग आते थे और सुदूर देहात से उनका ऊल लेकर जाते थे। और ऊल कटिंग की उनकी घर की महिलाएं आज भी ऊल कटिंग के मामले में उनका मशीन से ज़्यादा एक्सपर्टीज से वो काटते हैं, मशीन लगाने के हाथ से वो काटते हैं वो लोग। उसका एक अलग फैब्रिक आता है, कंबल बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, और उस कटिंग में घर की महिलाएं महारत हासिल रहती थी। मतलब बड़ा योगदान था बिहार के अर्थव्यवस्था में भेड़ पालकों का। बकरी पालकों से ज़्यादा योगदान था भेड़ पालकों का। लेकिन समय के साथ अगर हम कहें बिहार की बर्बादी की गाथा अगर लिखी जाए, उस गाथा में भेड़ पालकों की जो आज स्थिति है वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो हमारे बिहार की इकोनॉमी को प्रभावित किया। ये अलग बात है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा ग्रोथ रेट इन दिनों पूरे देश में नंबर 1 पर है। स्वाभाविक तौर पर और राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम खत्म है, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हुआ ही नहीं है। उस वजह से भले हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा बेस था, जिस वजह से हम इस देश में आज़ादी के समय में नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में बिहार की पहचान थी, बंगाल की पहचान थी, वो ग्रोथ इसलिए ख़त्म हो गया कि हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो कई तरह के रोजगार थे, कई तरह के सपोर्टिंग सिस्टम था इस तरीके के भेड़ पालन वगैरह से, वो चेन जब से टूटा, कह सकते हैं कि उस चेन टूटने की वजह से किसान भी बर्बाद हुआ और पशुपालक भी बर्बाद हो गया।